गुरुजी, देखा यह जाता है कि लोग ऊपर से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, पर उनके अंदर बहुत कसाई भरी रहती है, बहुत हिंसा का बहाव भरा रहता है। एक दूसरे को नष्ट करने की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इतनी ललक रहती है कि उसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं और एक दूसरे का घात करते हैं, घात करने से चूकते नहीं है। और ऊपर से वो बहुत अपने आप को अच्छे जैनी श्रावक मानते हैं। तो महाराज जी, ये जो कसाय है, जो हिंसा का भाव है, इसको कैसे कम करें और कैसे इन लोगों के परिणाम को सरल किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते गुरुदेव। कुछ क्या होता है, अच्छे रास्ते पर कोई गंदा व्यक्ति चला जाता है तो रास्ता भी गंदा हो जाता है। कभी कभी गंदे लोग जिन्होंने जिंदगी में गंदे कार्य किए वे धर्मात्मा बन जाते, त्यागी व्यक्ति बन जाते, साधु संत बन जाते, महाराज बन जाते, आर्यिका बन जाते, ब्रह्मचारी बन जाते, ब्रह्मचारिणी बन जाते, समाज के कर्ता धर्ता बन जाते। और वे अंदर से तो बैरागी होते नहीं, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। वे सम्यक दर्शन के 8 अंगों को नहीं जानते, वो तो सब हमने कसाय रहती है। उनको ना तो गुणस्थान की चिंता है, ना कसाई की चिंता है। उनकी स्थिति तो एक ही रहती है कि कैसे हम हंगामा खड़ा करें, कैसे हम धर्म और धर्मात्माओं को नीचे दिखाएं। तो ऐसे लोग जो हैं नीच गति के पात्र होते हैं। इनके ऐसे परिणाम इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी दुर्गति होना निश्चित है। ऐसे लोग आ जाते हैं जो इतने कसायमान हो जाते हैं, वृत्ति होकर के भी इतनी कसाय, घरों में, परिवार में, संपत्ति को लेकर। और कई बार तो इतनी कसाय हो जाती है कि वे साधु संतों के प्रति भी षड्यंत्र रचते। उसमें उनको कुछ भी बात की शर्म नहीं आती, उनको तो मात्र लगता है मुझे कुछ करके दिखाना है। जैन साहब, मैं इस बात को यही इतने कहूंगा कि ऐसे लोगों का पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत जल्दी फूट जाता है। धर्म का घड़ा कभी, पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं, इतना बड़ा होता है। और ऐसे कसाईयों का, षड्यंत्रकारियों का घड़ा बहुत जल्दी भरता है, बहुत जल्दी फूटता है। पिक्चर में जैसे खलनायक होता है, खूब उछलता है, खूब कूदता है, खूब दुनिया भर की दादागिरी दिखाता है, लेकिन पिक्चर एंड होते होते उसका भंडा भोर हो जाता है। तो ये तो रहे, सदा से रहेंगे। राम से तो रावण भी था, कृष्ण से तो कंस भी था। साधु रहेंगे तो उपसर करने वाले भी रहेंगे। दुर्जन को नहीं समझाना है, अपन को ही समझना है कि हम उस दुर्जन के बार को कैसे सहन करें, कैसे अपने परिणाम। वो तो तुम्हारे परिणाम बिगाड़ना चाहता है, वो तो तुम्हारी इज्जत को धूल में मिलाना चाहता है। अपनी इज्जत इतनी वज्र की हो कि उस इज्जत पर कितनी भी धूल डाली जाए वो सदा सूरज के समान चमकता है। मेरा तो यही सिद्धांत है। सोमदेव ने, नीतिकार ने कहा, तुम कभी भी धूल उछालने वालों को नहीं रोक पाओगे। तुम खुद सूरज बनने का प्रयास करो, और तुम सूरज बन जाओगे तो कितनी भी दुनिया में धूल डालेंगे वो धूल उन्हीं के ऊपर गिरेगी। अपनी इज्जत इतनी पावरफुल होना चाहिए, अपना सत्य इतना पावरफुल होना चाहिए, अपनी आंतरिक आत्मधर्म इतना पावरफुल होना चाहिए कि कितने भी दुश्मन आकर के उस इज्जत को धूल में मिलाना चाहें, लेकिन वो धूल में नहीं मिलना चाहिए। और वो इज्जत इतनी, जितना वो गिराने का प्रयास करेंगे उतना ही शक्तिमान व्यक्ति ऊपर उठता है, उठता है। मैंने तो आज सुबह कहा या कल कहा होगा, जितने महान पुरुष होते हैं इन पर जम के उपसर्ग आना चाहिए, इनके दुश्मन होना चाहिए, इनके निंदक होना चाहिए, इन पर धूल उछालने वाले होना चाहिए। और जितना ये होगा महान पुरुष उतना ही सूर्य के समान दमकेगा। क्योंकि भक्तों में दम नहीं होती है महापुरुष को उठाने में, दुश्मन में दम होती है महापुरुष को चमकाने में। जिस जिस व्यक्ति के साथ जितने दुश्मन रहे हैं वे व्यक्ति उतने ही महान हो गए, हो रहे हैं, होते रहेंगे। उसको तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। बस यही है कि धर्मात्मा लोग सत्य अपने पक्ष में रखें
और सारी दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं।